औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, इस वक्त जिस टाइम मैं आपसे हम कलाम हूँ या मुखातिब हूँ, तो इस टाइम या सेनेट का रिज़ल्ट आना शुरू हो चुका होगा या हो सकता है कि जब आप मुझे देखें तो आ चुका हो। तो इसके अंदर बहुत सी पार्टियों के शर्मनाक चेहरे सामने आए हैं। तो बात यह है कि मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को कि हमारे जितने भी आबाओ अजदाद थे ये पीपल्स पार्टी को वोट देते रहे, तो जिसकी वजह से लोग हमें आज कहते भी हैं कि इन लोगों को आप वोट देते रहो। लेकिन मसला यह है कि उस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत कोई और थी। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे या फिर बेनज़ीर थी। बेनज़ीर के बाद तो ये पर्ची वाली पार्टी, जो पीटीआई वाले कहते हैं कि पर्ची वाली पार्टी रह गई है, तो वाकई ये पर्ची वाली पार्टी और ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए। यानी कि सैयद गनी साहब, इनका नाम मैं बड़े अदब से लेता था किसी दौर के अंदर कि ये एक बहुत ही पढ़ा लिखा और मजा हुआ सियासतदान है, लेकिन जो आजकल उनकी लैंग्वेज और उनकी जो ज़ुबान और उनका जो तकिया कलाम बना हुआ है, ये किसी ऐसे पढ़े लिखे बंदे को, और फिर वज़ीर तालीम भी हो वो एक सुबह का, उसको ज़ेब नहीं देता। अब देखिए व्यूवर्स के कितना शर्मनाक पहलू है कि ये जो इनके एक वो गबूल साहब थे पीटीआई के, उनको किस तरीके से चलें जी, ये उनकी वो है, मर्जी है, जिसको मर्जी वोट दें, लेकिन उसके लिए इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल करना कि उनको जनाब असम्बली के हॉल के पिछले दरवाजे से निकाल के फिर उनको 3-4 एमपीएस ने पकड़ के अपनी गाड़ी में बिठा के और लेके गए। यानी कि ये वही वाला तरीका है कि जिस तरह याद होगा आपको कि एक दफ़ा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ नून लीग ने तहरीके नहीं, उस वक्त तो नून लीग नहीं थी, आईजीआई थी, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, तो इन्होंने तहरीके अदम एतमाद पेश की थी। तो उस वक्त जो आसिफ अली जरदारी साहब थे, इसमें एक नाम आता है ग़ुलाम हुसैन अनड़। तो ये ग़ुलाम हुसैन अनड़ साहब जो थे, इनके बच्चों को हॉस्टेजेस बनाया गया था और उनको जनाब जिसे कहते हैं कि इसी तरीके का काम उस वक्त भी किया गया था जो इस टाइम गबूल के साथ किया गया है। तो बात यह की कि फिर वहीं पे बात आ जाती है कि दरअसल कुछ होते हैं लोग मौसमी बटेरे। वो मौसमी बटेरे ऐसे होते हैं कि जैसा कि नाम से जाहिर है कि जब वो देखते हैं कि जनाब अब कौन सी पार्टी स्ट्रांग हो रही है, तो वो उस तरफ जो है अपनी उड़ान भर लेते हैं। और इलेक्ट्रोल तो ये होते हैं, ज़ाहिरी बात है डेफिनेटली, क्योंकि ये पहले भी हुकूमतों में रह चुके होते हैं और वज़ीर रह चुके होते हैं, मुशीर रह चुके होते हैं, तो ये वोट हासिल कर लेते हैं और उसके बाद अपनी वफादारियाँ दिल से नहीं करते, बल्कि ये मफाद परस्त टोला है। जिस तरह कहते हैं कि देखिए, मैंने बहुत लोगों के मुंह से भी सुना और आप लोग भी जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, क्योंकि इस टाइम जो हुकूमत को अगर कोई लोग जो हैं अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं तो वो 4 किस्म के लोग हैं। एक पढ़े लिखे, एक समझदार, एक ईमानदार और एक जो है वो इस्लाम, वो जो इस्लाम को समझते हैं। फंडामेंटलिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा, जो इस्लाम को समझते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि इस्लाम किस किस्म का मज़हब है और इस्लाम क्या चाहता है और इस्लाम के अंदर बुनियादी नुकात क्या है। तो ये जो मौसमी बटेरों की मैं बात कर रहा था, तो ये जो मौसमी बटेरे हैं ये कुरान शरीफ पे, यानी कि देखें फिर यहाँ पे एक बात निकाल दूंगा कि नवाज शरीफ को अपनी पार्टी से कुरान शरीफ के ऊपर हलफ लेना पड़ा, अपने लोगों से कुरान शरीफ पे हलफ लेना पड़ा कि आप लोग कहीं हमारे टिकट पे जीत के किसी और पार्टी में ना चले जाएं। तो कुरान, हालांकि ये जो नून लीग है, आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर ये इलेक्शन हुआ था और इसके अंदर जो था इलेक्शन के अंदर जो चौधरी शुजा साहब की पार्टी है काफ लीग, इन्होंने काफ़ी सीटें ली थी पंजाब असम्बली के अंदर। और जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला, जो इसको मैं शहबाज शरीफ कहता हूँ, तो शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला बनता है तो वो आधे से ज़्यादा पार्टी को अपने अंदर, यानी कि जिसे कहते हैं कि ख़रीद के और अपनी काबीना के अंदर यानी कि हुकूमती बेंचों में शामिल कर लेते हैं।
और जब उनको ऊपर नारे लगते हैं वहाँ पे फ्लोर क्रॉसिंग के, तो ये कहते हैं नहीं ये ज़मीर की आवाज़ है और ये इसलिए इधर आ गए हैं, इसलिए इनको फ्लोर क्रॉसिंग के ज़मरे में ये नहीं आते। तो बात ये है कि कौमी असम्बली के अंदर माजरत के साथ जब वोटिंग हो रही थी तो उसके अंदर एक नून लीग के MNA ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब लाइट ठीक करने के बहाने मेरे वोट को देखा जा रहा था। ओ भाई, आपके वोट को अगर देखा जा रहा था तो कौन सी क़यामत आ गई थी? इसलिए कि आपने तो डेफिनेटली नून लीग को वोट देना है, आप नून लीग के हैं, नून लीग को वोट देना है, तो अगर उन्होंने देख भी लिया तो कौन सी बात ऐसी हो गई? या आपके दिल में कोई चोर है? इधर फिर यही बात करेंगे कि आपके दिल में चोर है, आप अपना वोट ज़ाया करना चाहते थे या कुछ करना चाहे, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो अगर उधर लाइट कम हो तो फिर एक ववेला कर दिया जाएगा कि जनाब इधर की जानबूझ के लाइट ख़राब की गई थी, और अगर लाइट ठीक करने के लिए या रोशनी करने के लिए उधर किसी बंदे को फ़ौरन कहा कि भाई इधर की लाइट बहाल करें या रोशनी ठीक करें, तो ये इल्ज़ाम, यानी कि जो इनके रोने की आवाज़ें हैं नून लीग की और पीपल्स पार्टी की और ये दूसरे तीसरों की जो रोने की आवाज़ें हैं ना, तो मैं एक लफ्ज़ अक्सर अपने कहता हूँ कि इनके चीखने की आवाज़ें जो है मरीख पे जा रही हैं, तो आज रोने की आवाज़ें मरीख से भी कहीं दूर जा रही थी। इसलिए कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान रह चुके हैं, कितनी दफ़ा पार्लियामेंट के मेंबर रह चुके हैं, और अपना वोट जो है वो गलत उस पर ठप्पा लगा के फिर आके जनाब कहते हैं कि जनाब वो मेरे से गलत हो गया, मुझे दोबारा बैलेट पेपर इशू किया जाए। तो इसी तरीके से ये जो दूसरे हैं ये जनाब क्या मतलब इनके कहाँ तक आपको सुनाएं और कहाँ तक आप लोग सुनेंगे? यानी कि देखें एक रोने की, पीटने की। और वो जो जमात इस्लामी वाले हैं, वो जो मौसूफ हैं जमात इस्लामी के, उन्होंने आज वोट ही कास्ट नहीं किया। यानी कि उन्होंने कहा कि जी मैं वोट नहीं डालूंगा, और नहीं डालूंगा तो आप रिटर्न के अंदर इलेक्शन कमीशन को कह दें कि जनाब मैं वोट नहीं डालूंगा। नहीं, रिटर्न में भी नहीं देना है और डालना भी नहीं है। तो एक बंदे की वजह से 2 से ढाई घंटे रिजल्ट जो लेट हुआ है आज, क्योंकि अगर वो 341 या जो जितने भी मेंबरान हैं अगर वो पूरे कर दें तो उसके बाद पार्टी से तमाम लोगों से मुशावरत करने के बाद वोटों की गिनती शुरू कर दी जाती है। लेकिन वो एक शख्स, यानी कि देखिए मैं अक्सर अपनी वीडियो के अंदर कहता हूँ कि बाज़ लोगों की शक्लों पे मत जाए बल्कि उनके अमाल पे जाएं कि उनमें शैतानी आदात किस तरह भरी हुई हैं। तो बहरहाल शैतान पना करना था वो तो किया गया। इसी तरीके से व्यूअर्स आप देखें कि कौमी असम्बली के अंदर जब वोटिंग हो रही थी तो क्या क्या बातें कर रहे थे, हम जीत चुके हैं। ओ भाई, आप अगर जीत चुके हैं तो किस तरह जीत चुके हैं? आप रिजल्ट से पहले ये अल्फाज किस लिए कह रहे हैं? क्या जिसे कहते हैं कि फिर वही वाली मैं बात करूंगा कि आप तो हुकूमतों में रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको ये तरीके पता है चोरी चकारी के। फिर आप ये देखें कि जनाब एक वीडियो लीक होती है इलेक्शन से ठीक 12 या 14 घंटे या 16 घंटे पहले लीक होती है। मैं तो यहाँ पे यही कहूँगा, देखें मैंने एक अपनी जो पिछली वीडियो उसके अंदर कहा था कि इलेक्शन कमीशन को अब आंखें खोल के रखनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब एक चीज़ इस तरह की वायरल हो गई तो फौरी तौर पे उस बंदे को गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाए कि हाँ भाई ये आपने है, और उसने तो टीवी पे आके कबूल लिया कि हाँ जी मैंने ये बातें की हैं, लेकिन वो फलाना है, वो तो मेरे दोस्त है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आइन की आर्टिकल इसके अंदर ये जो 2017 का जो ऑर्डिनेंस है उसके अंदर ये जो आइन में तरमीम हुई हुई है उसके अंदर ये चीज़ बड़ी क्लियर है कि आप किसी का यानी कि जिस तरीके से वोट ख़रीदना, बेचना या इलेक्शन कमीशन के किसी उसको नुकसान पहुंचाना या इलेक्ट्रोल को, ये इंतहाई जिस सज़ा के ज़ुमरे में आता है, और इसके अंदर 1 साल कैद, 1 साल से लेकर 3 साल की कैद हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना, और दोनों सज़ाएं भी हो सकती हैं। तो अब ये यूसुफ रज़ा गिलानी जो मूसा गिलानी कहलाते हैं, उनके बेटे ने बाकायदा प्ली बार्गेनिंग करते रहे और उसकी वीडियो भी वायरल हो गई। वीडियो जब वायरल हुई तो इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि फौरी तौर पे उसको क्लोज रेस्ट किया जाता और क्लोज रेस्ट करता कि उसको कोई मौका ना मिलता किसी पतली गली से निकलने का। और लेकिन मसला फिर वहीं पे ये आ जाता है कि जो हमारे हाई कोर्ट्स हैं माशाल्लाह ये जमानतें देने में बड़े तकड़े। यानी कि व्यूअर्स आप ये नोट करें कि पाकिस्तान के अंदर ना ये जो सियासतदान है इनके लिए एक सर्कल है। जो अशरफिया है, सियासतदान हो गई, अशराफिया यानी कि जो मालदार, इनके लिए एक सर्कल है। सर्कल क्या है? गबन किया, चोरी की, उसके नीचे आ जाते हैं जनाब रेफरेंस दायर, रेफरेंस दायर के नीचे आ जाता है कि ट्रायल चल रहा है, ट्रायल के नीचे आ जाता है कि जनाब सज़ा हो गई, उसके बाद फिर वो ऊपर की जाने जो है सज़ा मुअत्तल।
यानी कि हाई कोर्ट में अपील, उसके बाद सजा मुअत्तल, सजा मुअत्तल के बाद जमानत और दोबारा बरी। यानी कि इसकी वाज़ेह मिसाल आपको ये मरियम नवाज की शक्ल के अंदर नज़र आ रही है कि ये अपने बाप की तीमारदारी के लिए हाई कोर्ट से बेल लेती है, और कर क्या रही है, ये बाप की तीमारदारी कर रही है। लेकिन जो हमारे जजेस हैं, हाँ यहाँ पे मैं एक बात आपको जजेस की निकल आई तो ये एक बात करना बड़े मुनासिब समझता हूँ। जस्टिस फाइज ईसा ने एक 2 दिन पहले एक रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान ऐसे कि ये कोई मुल्क नहीं, गटर है। तो मैं सैयद अहमद समी ज़ाती हैसियत के अंदर लानत भेजता हूँ ऐसे शख्स के ऊपर। और पाकिस्तान मुल्क गटर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर जो जस्टिस फाइज ईसा की तरह के जजेस बैठे हुए हैं, ये गटर के पैदाइश हैं। किस लिए पैदाइश है? इसके अंदर इफ्तिखार चौधरी का भी नाम आता है, इसके अंदर फाइज ईसा का भी नाम आता है, इसके अंदर वो जो जिसने शहबाज शरीफ को जिसको फ़ोन करके कहता है कि फ़लाने फ़लाने को सज़ा दो, बेनज़ीर को और जरदारी को सज़ा दो, वो भी आता है। इसके अंदर तमाम ऐसे जजेस आते हैं जो जजेस के नाम पे धब्बा हैं। अब धब्बा क्यों है व्यूअर्स? दुनिया के अंदर आप गूगल को सर्च कर लें, आप किसी भी शुमारियाती इदारे को सर्च कर लें, दुनिया में इंसाफ देने के अंदर, इंसाफ मुहैया करने के अंदर कौन से मुल्क के जजेस आ रहे हैं? बेल्जियम के, जो काफिर मुल्क है। तो वो जो जिन्होंने दोज़ख में जाना है वो दुनिया के अंदर इंसाफ दे के जा रहे हैं, और जो हमारे जज हैं जिनका दावा है कि मुसलमान हैं जन्नत में जाएंगे, ये 118वें नंबर पे आते हैं। यानी कि जो दोस्ती जज हैं वो पहले नंबर पे, और जो जन्नती जज हैं वो 118वें नंबर पे आते हैं। इससे इनकी अदालत के अंदर इंसाफ का मयार और इनका तौर तरीका आप देख सकते हैं। यानी कि जस्टिस फाइज ईसा इस मुल्क के ऊपर कितना बड़ा धब्बा है कि जो इस मुल्क के बारे में ऐसी बात करता है। और मुझे हैरत हो रही है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर कि उन्होंने इस पर सोमोटो नहीं लिया, और सोमोटो लेने के बाद इस जज को इबरत का निशान बना दे। लेकिन बात वहीं पे आ जाती है कि काले कोट वाले जो हैं, जो अदालतों के बाहर लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, जो पुलिस वालों को मारते हैं। तो व्यूअर्स, 1-2 दिन पहले मैंने एक वीडियो भी वायरल की है, क्योंकि ये तो वकला जो है, आपको पता है, हर एक को थप्पड़ मारना, मुक्का मारना, ये करना, जलील करना, ये तो इनका वतीरा है। लेकिन एक जो एलिट फोर्स है पंजाब के अंदर, एलिट फोर्स के एक जवान ने 4-5 वकला को सही करके उस दिन कानून सिखाया जो लाहौर के हाई कोर्ट के हाथे के अंदर हुआ। तो इन्होंने 4-5 वकला ने उस पर एलिट फोर्स के एहलकार के ऊपर हमला कर दिया, और वो जो था उसने वो उनकी धुलाई की कि जिसे कहते हैं कि याद रखा जाएगा। लेकिन होगा क्या, अब जब एलिट फोर्स वाले फ़र्द के ऊपर यानी डेफिनेटली FIR वगैरह कोई ये करा देंगे, दरख्वास्त करा देंगे, तो आगे कौन बैठा हुआ है? इन्हीं का भाई बंदा जज की शक्ल में बैठा होगा, और वो उसको सज़ा दे देगा। लेकिन जिन लोगों ने जिन वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला किया, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के चैम्बर में घुस के तोड़ फोड़ की, उनके लिए कोई वो नहीं है। वो जिसकी मर्जी ज़मीन का कब्जा करके उस पर अपना चैम्बर बनाने, उनके लिए कोई कानून नहीं है, बल्कि उनको उनका तस्फिया कराया जाता है। लाहौर कार्डियोलॉजी में घुस के लोगों को मार दें, उनके मास्क उतार के फेंक दें, उनके वेंटिलेटर उतार दें, वो बेचारे मर जाएं, इसलिए उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। लेकिन ये जो वकला हैं ये और जजेस जो हैं, ये उनको इंसाफ मुहैया अपने वकला के लिए, ये इंसाफ मुहैया करने के लिए हर वक्त हाजिर हैं और ताबेदार हैं। और नून लीग के लिए याद होगा आपको कि हमजा शाहबाज को इतवार के दिन तहखाने में जमानत मिल गई थी, यानी कि वो अपने घर के तहखाने के अंदर छुपा हुआ था, तो उसको लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। तो व्यूअर्स, बहरहाल हमारा काम है आपको हकाइक बताना और इन लोगों के मकरू चेहरे आपको दिखाना। मैं ये नहीं कहता कि आप जनाब PTI को वोट दे दें या PTI बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, अगर उनके खिलाफ भी इस किस्म की चीज़ें हैं, अगर वो ये इस टाइम आप अंदाज़ा लगाएं कि रो धो कौन रहा है। और ये इमरान खान ने कहा था, जहाँ तक एक बात फिर वही वाली करूँगा कि जो सच नज़र आती है, उसने कहा था जब मैं इन लोगों के खिलाफ गहरा तंग करूँगा तो ये सारे मिल जाएंगे। तो कोई भी नहीं मानता था, कोई टीवी एंकर नहीं मानता था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का भी कभी एहतियात हो जाएगा। लेकिन अब लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि चोरों के खिलाफ जब एक्शन लेने का टाइम आया तो सारे चोर एक हो गए।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। व्यूवर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा, लेकिन इजाज़त चाहने से पहले वही एक जुमला, एक इन अफगानियों को इस मुल्क से चला जाना चाहिए, और एक ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, सेनेट के अंदर, ये तमाम ख़त्म होनी चाहिए। ये हमारी असम्बलियों के ऊपर, हमारे अवाम के ऊपर एक 30% का एक्स्ट्रा बोझ है जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।